हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन पे मैं डिस्कस करूंगा पशुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कहने का मतलब यह है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट टर्म के बेस पर वो किस पशु से संबंधित है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं में से कुछ 3-4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं पशुओं से संबंधित कुछ जानकारियां। जैसे फर्स्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है कि पशुओं के समूह, पशु के जो समूह है, पशु मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो पशुओं के समूह को क्या कहते हैं। जैसे गाय और भैंस में, गाय एंड भैंस में पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। वैसे तो समूह को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, बट गाय व भैंस में पशुओं के समूह को क्या कहते हैं भाई? हर्ड कहते हैं। उसी तरीके से भेड़ व बकरी में, शीप एंड गोट, तो भेड़ व बकरी में पशु का जो समूह होता है, भेड़ और बकरी का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। देन सुअर में जो समूह होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। सुअर के समूह को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। देन नेक्स्ट वन, जो हॉर्स का जो ग्रुप होता है, घोड़े का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? पैक। क्लियर हुआ? गाय व भैंस के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड। भेड़ व बकरी के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक। देन सुअर के समूह को क्या कहते हैं? स्टॉक। क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट वन, पशुओं के नवजात बछड़े। जैसे पशु के जो न्यू बोर्न जैसे काल्फ है, पशुओं के जो नवजात बछड़े या फिर तुरंत जन्म हुए बछड़े को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आता है। उसके बछड़े को या फिर उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, या फिर जो बच्चा देने की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, समझेंगे बात को और सुनेंगे। गाय व भैंस में, गाय और भैंस के जो बछड़ा है, जो बच्चा, उसे क्या कहते हैं? कॉफ कहते हैं। ठीक, लेकिन जो बच्चा देने की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? तो एग्जाम में क्या आंसर देंगे? कल्विंग। क्या कहते हैं उसे? कल्विंग। क्लियर हुआ? गाय व भैंस के बछड़े को क्या कहते हैं? कॉफ। बकरी में जो बच्चा होता है, जो बकरी के जो बच्चा है उसे कहते हैं किड, और जो उसके जो प्रक्रिया है बच्चा देने की प्रक्रिया उसे कहा जाता है किडलिंग। ठीक। भेड़ में, भेड़ को ट्रिपल स्टार करेंगे। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है? तो लैम्ब। भेड़ के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है? लैम्ब कहा जाता है। और बच्चा देने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है क्या? लैम्बिंग। क्या कहा जाता है? लैम्बिंग। क्लियर? वैसे सुअर में, सुअर के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिगलेट। ओके। और घोड़ा में जो है, घोड़ा के जो बच्चे हैं उसको क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाय व भैंस के जो बच्चा है उसे कहते हैं कॉफ, बकरी का है उसे कहते हैं कीड, देन भेड़ के जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? लैम्ब। ठीक, एग्जाम में पूछा भी गया कि लैम्बिंग की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो उस सिचुएशन पे आंसर करेंगे क्या? भेड़ से संबंधित है। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट वन, पशुओं में संभोग की प्रक्रिया, जो मैटिंग प्रोसेस होता है। तो पशुओं में जो संभोग की प्रक्रिया, उसमें पशुओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गाय व भैंस में, गाय व भैंस में जो संभोग की प्रक्रिया है उसे सर्विंग कहते हैं। गाय व भैंस में जो संभोग की प्रक्रिया है, मैटिंग प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। उसी तरीके से बकरी में भी जो संभोग की प्रक्रिया है उसे सर्विंग कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। भेड़ में जो संभोग की प्रक्रिया, मैटिंग प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं? टपिंग कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन, सुअर में जो संभोग की प्रक्रिया उसे कपलिंग कहते हैं। एंड ट्रिपल स्टार लगाएंगे। बीएचयू के एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि घोड़ा में जो संभोग की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? तो घोड़ा में जो संभोग की प्रक्रिया होता है उसे कहा जाता है क्या? कवरिंग। ठीक, ये क्वेश्चन देखा गया है। क्लियर? पशुओं की जाति, यदि जाति से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा पशुओं की जाति या फैमिली से। तो गाय की बात करेंगे तो गाय का क्या है? बोवाइन। ठीक है। भैंस किसके अंतर्गत आता है? बोवेलाइन। बकरी की बात करेंगे तो कैप्राइन, सिंगल स्टार देंगे। बकरी की जाति या फैमिली की बात करेंगे तो कैप्राइन। भेड़ की बात करेंगे तो ओवाइन। देन सुअर किसके अंतर्गत आता है? स्वाइन। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन, 2 और मेरे पास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ईव, ईव टर्म किससे संबंधित है? और 2 क्वेश्चन यार। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गिल्ट। तो
ईव टर्म किससे संबंधित है, तो उस सिचुएशन में आंसर क्या देंगे, भेड़। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए, फिर से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और गिल्ट टर्म किससे संबंधित है, तो आंसर लगाएंगे सुअर। ठीक, याद रखिएगा, ईव टर्म किससे संबंधित है, भेड़। गिल्ट टर्म किससे संबंधित है, तो सुअर।